रतनपुर गांव में एक घर में रमेश और उसकी पत्नी पुष्पा रहती थी। पुष्पा गर्भवती थी। बच्ची को जन्म देते ही पुष्पा सीधी स्वर्ग सिधार गई। पुष्पा को मरता देख रमेश बहुत दुखी हुआ। रमेश को लगा कि उसकी बच्ची आते ही उसकी माँ को निगल गई और वो उसे अपशकुन मानता रहा। बहुत दिन समय बीतता ऐसे ही गया। रमेश ने कभी उसकी बेटी से कभी बातें नहीं की, ना ही कभी उसे अपनी बेटी माना। रमेश की बेटी का नाम कल्याणी थी। कल्याणी बोली, पापा आप मेरे साथ क्यों बात नहीं कर रहे? कल्याणी बहुत कोशिश करती थी कि उसके पापा उसके साथ बात करें, मगर रमेश बात तो दूर उसके सामने देखता भी नहीं था और वो रात को भी कल्याणी को छोड़कर बाहर सो जाता था। कल्याणी कितनी भी गिड़गिड़ाए मगर रमेश उसको कहीं घूमने भी नहीं ले जाता था और उसके साथ बाहर भी कहीं नहीं जाता था। इस बात से कल्याणी बहुत दुखी थी। घर सुना सुना लग रहा था, इसलिए रमेश ने दूसरी शादी कर ली। उसकी बेटी को भी नहीं बताया, उसको भी साथ में नहीं लेके आया था। शादी करके दोनों घर आए। घर में आते ही उसकी बेटी ने बोला, पापा पापा ये आपके साथ कौन है? कल्याणी का इस सवाल पे रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी बीवी बोली, मेरा नाम गीता है। कल्याणी को इतना बोल के गीता वहाँ से चली गई। कल्याणी को लगा चलो पापा नहीं बोलते तो ठीक हुआ, माँ तो आ गई मेरे पास, मगर उसे कहाँ पता था कि उसकी माँ उसके पापा से भी ज़्यादा बुरी है। कल्याणी की सौतेली माँ उसके पापा के पास जाके उसकी बुराई करती रहती थी। हमेशा के लिए उसे कहा करती थी ये कुछ काम नहीं करती थी, इधर उधर खेलने जाती और कभी कभी अकेले में बहुत डांटा करती थी। चल कल मुही काम कर, ये इतना सारा काम पड़ा है कौन करेगा? तेरी माँ तो मर गई, तुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? कल्याणी की माँ के बारे में और उसके बारे में कल्याणी की सौतेली माँ बहुत भला बुरा बोलती थी। कल्याणी बहुत दुखी होती थी इस बात से कि मेरी माँ तो नहीं है, मगर ये सौतेली माँ भी मेरे से बात नहीं कर रही है। और कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आने पर उसको मारा पीटा भी करती थी। और रमेश को बेहला फुसला कर उससे बोला कि हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं, वरना हमारा बच्चा आया तो इसको भी निकल देगी। रमेश उसके साथ उसे मारा पीटने लगा और बोला चली जा यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, मेरी दूसरी बीवी को भी खाने आई क्या? रमेश ने कल्याणी को घर से बाहर निकाल दिया। कल्याणी बहुत दुखी हुई, वो घर से बहुत दूर निकल गई। चलते चलते उसने मन में सोचा मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, अब मैं जीकर क्या करूँगी? मेरी माँ भी नहीं रही और मेरे पिताजी ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं जीकर क्या करूँगी? माँ मैं आ रही हूँ तेरे पास। ऐसा बोलकर कल्याणी नदी के पास गई। नदी के पास जाकर मरने के लिए कल्याणी ने वहाँ से छलांग लगा दी। माँ! नदी काफ़ी गहरी होने के कारण कल्याणी की डूब के मौत हो गई और कल्याणी के प्राण वहीं पे उड़ गए।